नमस्कार साथियों। हर बार की तरह इस बार भी मैं क्वेश्चन लेके आपके बीच हाजिर हूँ। बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए जो काफ़ी महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस हैं उनका मैं एक सीरीज चला रहा हूँ, जिसमें कि हर सीरीज़ में मैं 25 क्वेश्चंस को रख रहा हूँ और उन्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ और उनका जो सॉल्यूशन है वो करा रहा हूँ, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए हर एक क्वेश्चन आप समझिए कि मील का पत्थर साबित होगा। हर एक क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट सीरीज है ये, आप ज़रूर इसे देखें। ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं या तो ये रिवाइज्ड हो चुके हैं, मैंने एक से ज़्यादा बार आ चुके हैं, या अगर बच गए नहीं आए हैं तो निश्चित तौर पे इन्हें आने की अतीत संभावना है। इसीलिए आप इन्हें ज़रूर देखें। आइए, हर बार की तरह इस बार का मोटिवेशन कोटेशन है, जिसने भी खुद को खर्च किया है दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। सिंपल सी बात है दोस्तों, जब तक आप अपने को तराशते नहीं हैं, जब तक आप अपने को खर्च नहीं करते हैं, जब तक आप अपने को कष्ट, पीड़ा, वेदना और उस मापदंड पर नहीं तौलते हैं, उससे नहीं गुजरते हैं, तब तक दुनिया आपको सर्च नहीं करती है। गूगल कहाँ से सर्च करेगी? गूगल पे सर्च होने के लिए सबसे पहले अपने आप को खर्च करना होता है। एक पत्थर जो रोड के किनारे पड़ा होता है, उसे भी अगर वो सोच रहा है कि मुझे सर्च किया जाए, लोग मुझे खोजें, गूगल मुझे खोजे, तो सबसे पहले उसे छिन्नी हथौड़ी की मार सहनी पड़ेगी, कष्ट सहनी पड़ेगी, ताकि उसमें से एक मूर्त निकले और उस मूर्त के चलते उसकी पूरी दुनिया में पूजा होगी, लोग उसे खोजेंगे। तो कहीं ना कहीं उसे खर्च करना पड़ा। वो खर्च आपका कष्ट है, पीड़ा है, वेदना है, दर्द है। आप उसको जितना सहन करेंगे आप उतना ही निखरेंगे। तो बस आपका खर्च से मतलब बस इतना ही कि अपने आप को तपाइए, अपने आप को खर्च कीजिए, अपने समय को बर्बाद नहीं कीजिए। आइए अब क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, बिहार में ऊर्जा क्षेत्र में सुधार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ये कौन सी, क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है एकीकृत विद्युत विकास योजना, ये भी शुरू की गई है। रियल टाइम डेटा एग्जीबिशन सिस्टम, ये भी शुरू किया गया है। आवासीय सोलर रूफटॉप परियोजना, ये भी शुरू किया गया है। तो सॉरी दोस्तों, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में एक से अधिक। दोस्तों क्वेश्चन है कि कौन सी योजना शुरू की गई है ऊर्जा क्षेत्र में सुधार के लिए? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के साथ मैं उसका एक एक्सप्लेनेशन ऐड किया हूँ, एक अच्छे से उसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को भी ऐड किया हूँ, जो कि आप पढ़ सकते हैं। अगर किसी भाई को पीडीएफ की ज़रूरत है तो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, आप उस पर मैसेज करके आप पीडीएफ को भी मंगा सकते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एप इंद्र व्रज का उद्देश्य है। एप इंद्र व्रज का उद्देश्य वज्रपात की पूर्व चेतावनी प्रणाली। दोस्तों इसका सीधा सा उद्देश्य है वज्रपात की पूर्व चेतावनी की प्रणाली। इसका सीधा सा अंतर है वज्रपात की पूर्व चेतावनी प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल के अमेरिकी को अमेरिकी सेना का एक मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? राज अय्यर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल के अमेरिकी को अमेरिकी सेना का एक प्रमुख सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? दोस्तों का सही आंसर होगा राज अय्यर। दोस्तों का सही आंसर हो जाएगा राज अय्यर। अगला क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन के चालू खाते में व्यापार संतुलन तथा डैश शामिल है।
व्यापार संतुलन तथा उद्देश्य शामिल है, अदृश्य शामिल है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अदृश्य। भुगतान संतुलन के चालू खाते में व्यापार संतुलन तथा डैश शामिल है, अदृश्य शामिल है। इसका एक्सप्लेनेशन में दी जाए, भुगतान संतुलन के चालू खाते में वस्तुओं और सेवाओं दोनों के लेन देन का संतुलन शामिल होता है। सेवाओं को अदृश्य भी कहा जाता है। चालू खातों का संतुलन व्यापार संतुलन की तुलना में एक व्यापक अवधारणा है, क्योंकि इसमें सेवाओं और एक तरफा स्थानांतरण का संतुलन शामिल है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में जगदीश प्रसाद मंडल को मैथिली भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। वह बिहार के किस जिले से संबंध रखते हैं? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मधुबनी। मधुबनी जिले से वो संबंध रखते हैं। सही आंसर हो जाएगा मधुबनी। अगला क्वेश्चन है, एडीबी ने भारत के लिए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? एडीबी ने एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी का फुल फॉर्म होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो क्वेश्चन है, एडीबी ने भारत के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा तकेयो कोनिशी। तकेयो कोनिशी, सही आंसर हो जाएगा तकेयो कोनिशी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एशियन डेवलपमेंट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बिहार राज्य का बजट 2022-23 प्रस्तुत किया? तो सही आंसर इसका हो जाएगा तारकिशोर प्रसाद। बिहार राज्य का बजट 2022-23 किसने प्रस्तुत किया? तारकिशोर प्रसाद। सही आंसर हो जाएगा तारकिशोर प्रसाद, जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने किया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए कौन सी हेल्पलाइन सेवा शुरू की है? उस हेल्पलाइन सेवा का नाम है किरण। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा किरण। केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए किरण हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के संबंध में 2016 और 17 से 2020-21 तक कृषि तथा संबद्ध उद्योग की वृद्धि दर क्या है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 2.1। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के संबंध में 2016-17 से 2021 तक कृषि तथा संबद्ध उद्योग की वृद्धि दर 2.1% है। अगला क्वेश्चन है, बिहार बजट 2022-23 के संदर्भ में संशोधित अनुमानों के अनुसार 21-22 में राजकोषीय घाटे का कितने प्रतिशत होने की संभावना है? दोस्तों का सेंस हो जाएगा 11.31%। 11.31%। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बिहार राज्य ने खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? दोस्तों मनोज तिवारी को बिहार राज्य ने खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मनोज तिवारी को खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जो कि खादी के साथ अन्य हस्त ब्रांड एम्बेसडर भी रहेंगे वो। अगला क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा पुलिस स्टेशन भारत में 10वें स्थान पर राज्य में पहले स्थान पर है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दीपनगर नालंदा। दीपनगर नालंदा बिहार में पहले स्थान पर है और पूरे भारत में 10वें स्थान पर है। कार्य के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। बिहार का जो रामपुर चौरम अरवल थाना राज्य में प्रथम और देश में 10वां स्थान पर रहा है। उल्लेखनीय है कि सदर बाजार दक्षिण पश्चिम पुलिस शीर्ष स्थान पर है। दिल्ली में जो है वह सदर बाजार शीर्ष स्थान पर रही है। तो बिहार का रामपुर चौरम अरवल थाना राज्य में प्रथम तथा देश में 10वें स्थान पर रहा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा रामपुर चौरम। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि मैंने गलत शायद टिक कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामपुर चौरम अरवल।
रामपुर चौरम अरवल, ग्रीन वाला इसका सही आंसर है दोस्तों। दीपनगर नालंदा जो कि गलत है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा रामपुर चौरम अरवल थाना, रामपुर चौरम अरवल थाना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं? दोस्तों इसका सेंस हो जाएगा जापान। जापान के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर भारत ने हस्ताक्षर किया है सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अमेरिका के उपराष्ट्रपति के पद के लिए किसे चुना गया है? कमला हैरिस। कमला हैरिस को अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुना गया है, कमला हैरिस को। अगला क्वेश्चन है, जब एक चलती बस अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिर जाते हैं, इसे किसके द्वारा समझाया जा सकता है? दोस्तों यह न्यूटन का प्रथम नियम है। जैसे कि न्यूटन ने 3 नियम दिया था। पहला नियम है, कोई भी वस्तु यदि विरामावस्था में है या गतिशील अवस्था में है तो तब तक वह विरामा अवस्था या गतिशील अवस्था में बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल, बाह्य फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लागू नहीं किया जाएगा। पहले नियम को हम जड़त्व का नियम भी इसीलिए कहते हैं। वह तब तक अपने वर्तमान पोजीशन में बनी रहेगी, अगर गतिशील है तो गतिशील बनी रहेगी, अगर विरामावस्था में है तो विरामावस्था में बनी रहेगी जब तक उस पर बाह्य फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा। तो न्यूटन का प्रथम नियम के द्वारा इसे समझा जा सकता है। आगे अन्य क्वेश्चंस में आपको जरूर द्वितीय और तृतीय जो नियम है न्यूटन का उसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। यहाँ पे भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ, आप यहाँ पे समझ सकते हैं। जो कि न्यूटन का जो नियम है वो सब मैं समझा दिया हूँ, 1, फर्स्ट, दूसरा और थर्ड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है? तरुण गोगोई। तरुण गोगोई को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है, तरुण गोगोई। अगला क्वेश्चन है, किस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने IIT पटना के साथ अकादमी सहयोग स्थापित किया है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट ने IIT पटना के साथ अकादमी सहयोग स्थापित किया है। फ्लिपकार्ट पटना, IIT पटना के साथ फ्लिपकार्ट ने अकादमिक सहयोग स्थापित किया है, जो कि एक ई-कॉमर्स कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, 2022-23 के केंद्रीय बजट के तहत घोषित कृषि पहल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, कृषि वानिकी को अपनाने के इच्छुक छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका सीमांत किसानों को प्रदान की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, परमाणु हथियारों के निषेध संबंधी पहली संधि को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया, जिसे 22 जनवरी 2021 से लागू किया गया था। निम्न में से कौन सा देश इस संधि का सदस्य है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें रूस भी सदस्य है, ब्रिटेन भी सदस्य है, चीन भी सदस्य है, भारत भी सदस्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने 12 जनवरी 2021 को इबोला वैक्सीन बनाई थी? 12 जनवरी 2021 को इबोला वैक्सीन बनाई। दोस्तों इसका सेंस हो जाएगा यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, IFRC, MSF। ये चारों संगठनों ने मिलकर बनाया था, चारों अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने। इसका सेंस हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में सीबीआई की विशेष अदालत ने चारा घोटाला में लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सज़ा सुनाई है। यह राज्य की किस पार्टी से बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है दोस्तों। राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल के अभी भी जो अध्यक्ष हैं, काफ़ी एक फेमस और एक काफ़ी धाकड़ नेता जो इंडिया में कहा जाता है वो है लालू प्रसाद यादव। सामाजिक न्याय के पुरोहित, जो कि दलित अपने आप में एक भगवान और एक मसीहा के रूप में इन्हें देखते हैं, लालू प्रसाद यादव को, वो राष्ट्रीय जनता दल के अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं और मुख्यमंत्री उम्मीदवार इसके हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव, जो कि बिहार के उम्मीदवार हैं राष्ट्रीय जनता दल से, जो कि उनके छोटे सुपुत्र हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में बिहार के किस जिले में एथेनॉल प्लांट लगाया गया है? दोस्तों इसका सेंस हो जाएगा भोजपुर। भोजपुर जिले में एथेनॉल प्लांट लगाया गया है। भोजपुर जिले में एथेनॉल प्लांट लगाया गया है। जल जीवन हरियाली पहल किससे संबंधित है? दोस्तों जल जीवन हरियाली पहल पारंपरिक जल स्रोतों की बहाली सही है, नए जल स्रोतों का निर्माण सही है, जल संचयन और भंडारण संरचनाओं का विकास सही है, वृक्षारोपण सही है। तो किससे संबंधित है? तो ये चारों से संबंधित है। तो इसका सेंस हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन डी ई। इसका सबसे लास्ट ऑप्शन जो ई है वो सही आंसर होगा। देख सकते हैं यहाँ पे ई। अगला क्वेश्चन है, मसाला बॉन्ड किस मुद्रा में मुद्रित होता है? मसाला बॉन्ड किस मुद्रा में मुद्रित होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय रुपया में मुद्रित होते हैं। मसाला बॉन्ड भारतीय मुद्रा में मुद्रित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2 जनवरी 2021 को मोदिबो कीता का निधन हो गया। वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? दोस्तों इसका सेंस हो जाएगा माली। वो माली के पूर्व प्रधानमंत्री थे। हाल ही में 2 जनवरी 2021 को मोदिबो कीता का निधन हो गया। वो किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? माली के पूर्व प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, इसी के साथ इस सीरीज का जो 25 क्वेश्चन था वहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। आशा और उम्मीद करता हूँ कि हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आई होगी और कंटेंट क्वालिटी और एक एक क्वेश्चन आपके लिए मैं कहाँ से ला रहा हूँ इसकी आप चिंता छोड़ दीजिए। बस आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और एक एक ऑप्शन को आप ध्यान में रखिए। प्रीलिम्स आपका कहीं नहीं जा रहा है। बस केवल इस वीडियो को देखकर आप प्रीलिम्स बीपीएससी के एग्ज़ाम को 120 125 तक टच कर सकते हैं। मैं एक एक क्वेश्चन की गारंटी ले रहा हूँ। ये क्वेश्चंस कभी ना कभी आ चुके हैं, रिवाइज्ड हो चुके हैं, एक से ज़्यादा बार आ चुके हैं। अगर नहीं आए हैं तो आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इनकी, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस को मैं ही करा रहा हूँ। नहीं कहीं से उठा दिए लोग, कहीं से लगता है कराने। 3 सारे क्वेश्चनों से मैं बहुत दूर हूँ। ये जो मेरा क्वेश्चन सीरीज चल रहा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ज़रूर आप इसे पढ़ें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं और अच्छे से अच्छे और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको हम डिलीवर कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।